everyone, welcome back to the channel. So, today's video is going to be very raw, real and deeply personal. आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से प्रभु ने मुझे कन्विक्ट किया मेरे ड्रेसिंग सेंस के लिए और मेरे फैशन सेंस के लिए जो कि है जो ओवरनाइट नहीं हुआ है बिल्कुल भी, सब कुछ बहुत धीरे 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 हुआ है. सो आई एम गोइंग टू शेयर माई होल जर्नी कि किस तरह से मैंने वर्ल्डली फैशन से मैं अभी जो मेरा फैशन स्टेटमेंट है मैं उसमें कैसे आई हूँ. सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल एंड बिफोर दैट प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर आपको भी होली स्पिरिट ने कन्विक्ट किया है आपका वार्डरोब चेंज करने के लिए. सो आई एम टेलिंग यू दिस वीडियो इज फॉर यू. ओके, सो आई जस्ट स्टार्ट. ओके, जब मैं प्रभु में आई हूँ तो पहले मैं भी बिल्कुल जो वर्ल्डली फैशन होता है वो ही फॉलो करती थी. आई यूज टू वेयर ऑल टाइट जीन्स, रिप जीन्स, क्रॉप टॉप्स, मिनी मिडीज, सुपर शॉर्ट ड्रेसेस, बैकलेस क्रॉप टॉप्स, एवरीथिंग आई यूज टू वेयर. और मुझे लगता था कि मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा यू नो मतलब मैं जो ड्रेस करती थी मुझे बाद में समझ में आया कि मैं लोगों के लिए ड्रेस करती थी, मैं प्रभु के लिए ड्रेस नहीं करती थी. ऑब्वियसली सबको अटेंशन चाहिए होता है और सबको अटेंशन पसंद होता है, मुझे भी वही सब कुछ था. तो मैं चाहती थी कि लोग मुझे देखें. सो इसलिए मैं ये सब कुछ पहनती थी और मुझे फैशनेबल रहना, मुझे ट्रेंड फॉलो करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था. और मैं एक्चुअली ट्रेंड फॉलो करना नहीं बट मुझे फैशनेबल रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तैयार होना बहुत पसंद है, तो मैं वो सब कुछ करती थी. तो मुझे बाद में जब होली स्पिरिट ने मुझे कन्विक्ट किया तो धीरे 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 करके जो भी मेरे बहुत ही बोल्ड ड्रेसिंग सेंस था वो धीरे धीरे करके चेंज हुआ. जो क्रॉप टॉप्स है, रिप जीन्स है, उसमें मैं नॉर्मल टॉप्स में आ गई और फिर मैंने एथनिक आउटफिट्स पहनना पसंद स्टार्ट कर दिया. पहले ही पहनती थी लेकिन इतना नहीं पहनती थी जितना मैंने फिर स्टार्ट कर दिया. और यू नो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एक दिन समझ में आया, हमारे जो पास्टर ने हमें सिखाया कि जो हम हैं, हम लोग प्रभु के एम्बेसडर हैं, तो हमें वैसे ड्रेसअप भी करना चाहिए, वैसे हमें दिखना भी चाहिए. और वो मुझे इतना ज़्यादा, ये बात मेरे इतनी ज़्यादा अंदर घुस गई कि मैंने सब कुछ जो मैं एकदम स्किन शो वाले कपड़े पहनती थी मैं उससे एकदम बहुत डिसेंट क्लोथिंग में मैं आ गई. अभी भी मेरा जो क्लोथिंग है वो इतना कुछ ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ था. जैसे कि मैं एक एक्टर हूँ तो फिर मैंने ये सोचा कि एक्चुअली मुझे किसी ने बोला ऐसा करने को कि जो कैरेक्टर है वो आउटफिट पहन रहा है, यू आर नॉट वेयरिंग दैट आउटफिट. और लोग जो जब देखेंगे कैरेक्टर को तो और आपकी जो असली लाइफ है तो दोनों में कितना डिफरेंस होगा एंड दैट इज गोइंग टू बी अ टेस्टिमनी. तो जिन्होंने ये मुझे ये बात कही उन्होंने अपनी तरफ से तो सही ही बोला कि एक वो टेस्टिमनी होगी. बट आफ्टर 2 years आई एम टेलिंग यू. अच्छा, उससे पहले क्या हुआ कि जब मैंने सोचा कि मैं ओके ऑन स्क्रीन आई विल वेयर दोज आउटफिट्स टाइट, ऑलवेज टाइट ड्रेसेस, एवरीथिंग लाइक दैट. तो मैं जब वो पहनती थी तो उसके बाद में मैं अपनी रियल लाइफ में तो नहीं पहनती थी. तो आई वाज लाइक ओके फाइन, जो कैरेक्टर है वो पहना है तो मैं ऑन स्क्रीन पहनूंगी, ऑफ स्क्रीन नहीं पहनूंगी. तो आफ्टर 2 years आई एम टेलिंग यू, आफ्टर 2 years कमिंग इन क्राइस्ट, प्रभु को जानने के बाद 2 साल के बाद में मुझे प्रभु ने मुझसे बात की, जो कैरेक्टर जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर पहन रहा है वो कपड़े, उसमें भी तो आप ही हो, उसमें भी तो आप ही की स्किन दिख रही है, उसी में ही तो आप ही हो ना. एंड आई लाइक ओह नो लॉर्ड, मैं क्या कर रही थी. एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि जितने ऑडिशंस मैंने दिए थे उन कपड़ों में अच्छा हुआ वो सब कुछ नहीं हुआ, वो सब सब काम मैंने नहीं किया. अदरवाइज मैं सोचती थी मैं इतने ऑडिशंस दे रही हूँ वो सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है. बट नाउ आई एम थैंकफुल कि वो सब ऑडिशंस नहीं क्लियर हुए और मैं नहीं वो सब कुछ क्लियर किया. और मैं अभी जो मतलब ऑन स्क्रीन भी मैंने वैसे कपड़े नहीं पहने. और तब जब प्रभु ने मुझसे बात की तो मैंने अपने जो भी मेरे बाकी जितने भी कपड़े मेरे पास वैसे थे, क्रॉप टॉप्स एंड टाइट बॉडीकॉन ड्रेसेस एंड ऑल, तो वो सब कुछ मैंने दे दिया. एंड मैंने सोचा कि अब से मैं ऑन स्क्रीन भी हो, मैं वो ही कपड़े पहनूंगी जो जीसस को ग्लोरीफाई करेंगे. सो गॉडली क्लोथ्स आई एम गोइंग टू वेयर. सो
लाइक आई टोल्ड यू कि मुझे फैशनेबल रहना बहुत पसंद है, मुझे स्टाइलिश रहना बहुत पसंद है, मुझे तैयार होना बहुत पसंद है। तो मैंने इसमें क्या किया कि मेरा स्टाइल मुझसे छीना नहीं, बल्कि प्रभु ने मुझे मेरा स्टाइल दिया, जो कि बहुत डिफरेंट है और क्लासी है, मॉडेस्ट है। एंड यू नो, there is a verse, clothe yourself in strength and dignity, and that's what I found. मैंने classy आउटफिट्स और अच्छे-अच्छे आउटफिट्स, मॉडेस्ट आउटफिट्स को ढूँढा और वो मेरा स्टाइल बन गया। नाउ ऑल्सो आई एम लर्निंग, अभी भी मैं सीख रही हूँ, अभी भी प्रभु मुझसे बात करते हैं, अभी भी मैं जब भी प्रेयर करती हूँ, जब भी मैं ड्रेसअप होती हूँ, तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरा आउटफिट है, वो भी आपको ग्लोरीफाई करे। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी चीज़ की वजह से ये दिखे कि नहीं, मतलब प्रभु का नाम ग्लोरीफाई होना चाहिए, चाहे मैं कुछ भी करूँ, तो वो मेरे वार्डरोब से हो, तो वो मैं चाहती हूँ वो भी ग्लोरीफाई हो। तो अगर आपसे प्रभु ने बात करी है कि री-लुक टू योर वार्डरोब, देन यू शुड लिसन टू हिम, क्योंकि जैसे हम उनकी बात सुनते हैं, तो हम कुछ खोते नहीं हैं, हम बहुत कुछ पा लेते हैं, उससे हमें लगता है कि अरे यार, क्यों हो रहा है? बट जैसे आप उनको हाँ बोलते हो, तो वो बहुत कुछ ऐसी अलग-अलग चीज़ें आपके साथ करते हैं, जो होनी भी चाहिए। और मेरी हमेशा से यही प्रार्थना रही है, जब मैं प्रभु को जानती भी नहीं थी, कि मुझे यूनिक रहना है, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, और प्रभु मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं रखते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, जो दुनिया कर रही है हम वो नहीं कर रहे हैं, जो दुनिया पहन रही है हम वो नहीं पहन रहे हैं, बल्कि हम अपना स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड आई जस्ट लव दैट। सो आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू, आप प्लीज़, अगर प्रभु आपसे बात कर रहे हैं आपका वार्डरोब चेंज करने के लिए, तो आप चेंज करिए। ये मत सोचिए कि अरे यार, मुझे मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे फैशनेबल रहना बहुत पसंद है, मुझे बोरिंग नहीं होना है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि you are a daughter or son of the most high God, and he just love you। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपका फैशन स्टेटमेंट ना जाएगा नहीं, बल्कि वो आपको आपका खुद का फैशन स्टेटमेंट देंगे, और आपको आपका एक अलग आइडेंटिटी जो आपकी है इन क्राइस्ट, वो आपको देंगे। आपको वो सिखाएँगे, वो आपको वो करेंगे जो उन्होंने मेरे साथ में किया है। सो आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू ऑन दैट। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो लगा है कि आपसे बात करी है प्रभु ने, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड शेयर विद अ फ्रेंड हु नीड्स इट, बिकॉज वी शुड ग्लोरीफाई गॉड थ्रू आवर ड्रेसिंग सेंस। एंड क्यों ना जो आपका जो क्लोजेट है वो भी एक वर्शिप की जगह बन जाए, जो जब आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाओ, एक फैशनेबल कपड़े पहन के जाओ, तो उसमें भी प्रभु की महिमा हो, उसमें भी जीसस को आप ग्लोरीफाई करो। सब्सक्राइब फॉर मोर फेथ बेस्ड कंटेंट ऑन आइडेंटिटी, पर्पस एंड हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। लव यू गाइस, स्टे बोल्ड, स्टे होली, स्टे यू इन क्राइस्ट।